अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके। आप देख सकते हैं मैंने आज 2 कलर्स को मिक्स एंड मैच किया है अपने आज के डिज़ाइन के लिए। सिल्की थ्रेड ले रही हूँ मैं एज़ यूजुअल, और उसकी मैं 2 लेयर्स यूज़ करूँगी। आप सेम कलर के 2 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, और अगर आप 1 को हैंडल कर पा रहे हैं तो आप 1 लेयर भी यूज़ कर सकते हैं। बट आपको फिर हुक साइज़ चेंज करना होगा अगर आप सिल्की थ्रेड की 1 लेयर यूज़ करेंगे, कुछ इस तरह से। क्योंकि 2 लेयर्स के लिए तो मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करती हूँ, और आपको अगर 1 लेयर यूज़ करनी है तो उसके लिए आपको 0 समथिंग में कुछ हुक यूज़ करनी होगी। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। एज़ यूजुअल सिंगल स्लिप स्टिच लेते हुए हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करना है हाफ डबल क्रोशे से। आज के डिज़ाइन के लिए हमें हाफ डबल क्रोशे बनाना है, तो उसके लिए मैं एक बल लूँगी पहले, और फिर हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे कुछ इस तरह से। ये हमारा हाफ डबल क्रोशे बन जाएगा। फिर से एक हाफ डबल क्रोशे लेना है, साथ ही किसी किस्म का डिस्टेंस लिए बगैर 3 हाफ डबल क्रोशे 3 टाइम लेना है हाफ डबल क्रोशे, साथ साथ ही बगैर किसी डिस्टेंस के, कुछ इस तरह से। डिस्टेंस नहीं लेना, उससे फिर या तो हम डिस्टेंस लेके बनाएंगे, और या नहीं लेंगे तो फिर सब में ही नहीं लेंगे, कुछ इस तरह से। ये हमारे पास 3 डबल क्रोशे हो गया, हाफ डबल क्रोशे है, और यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेते हुए हम इसको बैक पे आ जाएंगे, और ये जो हमारा फर्स्ट वाला डबल क्रोशे है, थर्ड वाला पीछे से थर्ड वाला, और फ्रंट से फर्स्ट वाला जो है उस पर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेते हुए फ्रंट पे आ जाएंगे, और ये हमारे पास 5 चेन का यहाँ पे कुछ इस तरह से गैप बन जाएगा। 3 चेन लिया हमने, यहाँ पे डबल क्रोशे लेना है ये 5 चेन के गैप में, वन टाइम, और ये 2 डबल क्रोशे को हाफ लूप से कुछ इस तरह से हमारे 3 लूप्स आ जाएंगे, और फिर एट अ टाइम इनमें से हम धागा निकालेंगे। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आ जाएगा। इसके ऊपर हमें 3 चेन का पिकॉट बनाना है। 1 2 3 चेन के पिकॉट को यहाँ से हमने निकालना है। ये जो हमारा एज पे स्पेस बना है वहाँ पे सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन लेना है। 3 चेन को हमने इसी 5 चेन की जो हमारे पास स्पेस है इसमें सिंगल क्रोशे कर देना है इसी के साथ। ये हमारा फर्स्ट पेटल बन जाएगा फ्लावर का, कुछ इस तरह से। अगेन 3 चेन लेनी है। 1 2 3, साथ में वैसे ही 2 टाइम हाफ डबल क्रोशे लेना है साथ में। 1 2, और फिर तीनों को एक बार ही ज्वाइन करना है। 3 चेन लेनी है और उसका पीकोट बनाना है, ये जो हमारा एज पे स्पेस आया है उसमें से। फिर से 3 चेन लेते हुए इसको फिनिश करना है सिंगल क्रोशे के साथ, और ये हमारा सेकंड पेटल बन जाएगा। अगेन 3 चेन लेनी है, फिर से 2 हाफ डबल क्रोशे का हमने पेटल बनाना है, और उसके ऊपर पीकॉट बनाना है कुछ इस तरह से। 3 लूप्स में से बाहर आएंगे, 3 चेन लेनी है, उसको हमने इसके एज में से सिंगल क्रोशे करना है, और 3 चेन लेनी है।
और इसको हमने फिनिश करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और इस तरह से हम इसको सेट करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारे 3 पेटल्स का फ्लावर बनेगा। बहुत खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे जब हम अपने पेटल्स कंप्लीट करेंगे तो उसके बाद मैं 4 चेन का गैप लूँगी। आप गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 चेन का गैप लेते हुए हम इसको अटैच कर देंगे हाफ डबल क्रोशे के साथ। क्योंकि हमारा पैटर्न हाफ डबल क्रोशे का है तो हम हाफ डबल क्रोशे के साथ ही चलेंगे, फिर ही वो उसकी बैलेंस आएगा और लुक अच्छी लगेगी। कुछ इस तरह से अगेन 4 चेन लूँगी। 1 2 4 चेन और हाफ डबल क्रोशे बनाना है। अब यहाँ पे ये जो हमने फर्स्ट टाइम पे 3 हाफ डबल क्रोशे बनाया था, यहाँ पे 4 चेन के गैप के ऊपर ही हम 3 टाइम हाफ डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। 1 2 एंड 3। कुछ इस तरह से 3 हाफ डबल क्रोशे कंप्लीट करने के बाद हम 5 चेन ले लेंगे। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को हम बैक पे आके ये जो फर्स्ट वाला हमारा हाफ डबल क्रोशे था उसमें हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे करते हुए 3 चेन लेनी है, वापस फ्रंट पे आना है और ये जो हमारा 5 चेन का गैप बन गया है इसमें हमने ये अपनी 3 वाली पेटल्स बनानी है। 3 चेन प्लस 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट प्लस 3 चेन, उसको सिंगल क्रोशे करके फिनिश करेंगे फर्स्ट पेटल को। इसी तरह से सेम 1 2 3 चेन प्लस 2 हाफ डबल क्रोशे का पेटल, उसके ऊपर हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। आप पीकॉट को स्लिप स्टिच से भी बना सकते हैं। सिंगल क्रोशे कर देंगे 3 चेन के साथ। अगेन थर्ड वाली पेटल बनाएंगे। कुछ इस तरह से हम इसको कंप्लीट करते हुए 4 चेन ले लेंगे और फिर हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे हाफ डबल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से फिर हम अपने फ्लावर को सेट करेंगे। ये हमारा कुछ इस तरह से लुक आएगी। ये सेंटर में गैप है, आप इस गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं जैसे आपको इजी लगता है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के शो करती हूँ। आप चेक कीजिए, थोड़ी सी लेंथ मैंने और कंप्लीट की है। बहुत ही खूबसूरत लगता है ये वाला डिज़ाइन और किसी किस्म की इसमें मुश्किल नहीं है और हमें किसी किस्म की भी बेस रो की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसी डिज़ाइन को कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। आप इस पी कॉर्ड्स की जगह पे अपने छोटे वाले पर्ल भी लगा सकते हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।